नमस्ते बच्चों, हम लोग क्लास 12th का कौन सी क्लास था? 12th का चैप्टर कर रहे थे द टाइगर किंग, और 4 हिस्से हम पूरे कर चुके थे, जिसमें हमने देखा कि महाराजा जो है वो शादी करना चाहते हैं, शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो जितनी बार ससुराल जाते हैं 4, 5 या 6 टाइगर मार के आते हैं। तो इस तरह वो 99 टाइगर्स मार चुके होते। तो इससे आगे का हम चैप्टर पढ़ते। द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा जो इतने उत्सुक हो गए कि 99 मार चुकी, सिर्फ 100वां टाइगर मारने में एक शेर बाकी है, एक टाइगर बाकी है। He had this one thought during the day and the same dream at night. अब महाराजी की स्थिति तो ये कि सुबह दिन भर उनको वही विचार चलता और रात में उसी एक शेर को मारने का सपना देखते। By this time, the tiger forms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और इस समय तक क्या स्थिति हो गई थी कि चाहे वो प्रतिबंधपुरम हो या उनका महाराजा का ससुराल, सारे टाइगर के जो फार्म्स थे खाली हो गए, शेर बचे ही नहीं। It became impossible to locate tigers anywhere. और कहीं पर भी एक भी शेर स्पॉट कर पाना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। Yet only one more was needed. और चाहिए भी तो सिर्फ एक ही था, पर वो एक हासिल करना भी मुश्किल पड़ रहा था। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. कि बस वो एक शेर महाराज मार दे तो महाराज के दिमाग में फिर कभी कोई डर या टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे कि ज्योतिषाचार्यों ने बताया था कि 100वें शेर से बच के रहना, बी वेयर ऑफ द 100 टाइगर। तो अब वो 100वां ही बाकी था, तो महाराज के दिमाग में वही विचार चले जा रहे। He could give up tiger hunting altogether. और तो और महाराजा ने ये भी सोच लिया था कि ये एक टाइगर मैं मार दूं, इसका शिकार कर दूं, उसके बाद मैं टाइगर्स का शिकार करना ही छोड़ दूंगा। But he had to be extremely careful with that last tiger. लेकिन महाराजा को इस लास्ट टाइगर के साथ बहुत केयरफुल रहना था, जैसी कि भविष्यवाणी थी। What had the late chief astrologer said? क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर थे, चीफ एस्ट्रोलॉजर, उनकी डेथ हो गई थी, तो यहाँ लेट वर्ड यूज हुआ है। जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बी वेयर ऑफ द 100 टाइगर। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स, द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ द 100. ट्रू इनफ, सच भी था। वो एक शेर मिल भी तो नहीं रहा था, तो महाराजा को वो एक शेर हॉन्ट कर रहा था दिन रात। द टाइगर वॉज अ सेविज बीस्ट आफ्टर। और आफ्टर ऑल टाइगर तो टाइगर होता है, एक जंगली टाइगर एक जंगली जीव होता है, वो कभी भी पलट के अटैक कर सकता है। वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट, चिंतित तो रहना ही पड़ेगा। बट वेयर वाज द 100 टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन वो 100वां टाइगर मिले तो मिले कहाँ? इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन द लाइव टाइगर। अब तो ऐसा लगने लगा था कि एक जिंदा टाइगर को हासिल करना उतना मुश्किल है, उससे ज्यादा आसान तो टाइगर का दूध हासिल करना। दस द महाराजा वॉज सunk in gloom. अब महाराजा बहुत टेंशन में, दुख में डूब गए कि वो 100वां टाइगर कब मिले। But soon came the happy news which dispelled all that gloom. तभी एक बहुत ही खुशी की न्यूज आई, और उसने उस खुशी की न्यूज ने सारा ग्लूम जो था, दुख था, उसको दूर कर दिया। इन हिज ओन estate sheep began to disappear frequently from a hillside village. न्यूज क्या आई थी कि उनके खुद के राज्य प्रतिबंधपुरम में ही एक हिलसाइड विलेज था, पहाड़ी के आसपास का गांव, जहां से लगातार भीड़ें गायब हो रही थी। ऑब्वियस है, भीड़ें गायब हो रही तो शेर ही तो मारेगा। It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Virasamy Naikar, but both famed for their ability to swallow sea whole. अब ये तय करना, पहले तो ये पता करना जरूरी था कि यहाँ दो व्यक्तियों के नाम दिए हैं, खादर मियाँ साहिब और एंड वीरासामी नायकर,
ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो फेमस थे, कुख्यात थे कि एक समय में एक शीप अकेले खा सकते हैं, क्योंकि कहीं उनका तो काम नहीं महाराजा को बुलाए और वो हमारे ही गले पड़ जाए। फिर द महाराजा अनाउंस्ड a 3-year exemption from all taxes for that village। अब महाराजा को जैसे ही पता चला कि भाई शीप गायब हो रही है, तो महाराजा ने क्या किया, 3 साल का एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या एग्जेम्प्ट किया? एग्जेम्प्ट करना मतलब माफ करना, लगान। 3 साल का लगान उस गांव का माफ कर दिया फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। और इस घोषणा के साथ ही वो फटाफट से शिकार पे निकल दिए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। अब टाइगर इतना आसान तो नहीं था ढूंढ पाना। इट सीम एज इफ हैड went only hide itself in under to flout the Maharaja's will। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने आप को छुपा लिया है कि महाराजा की जो वो इच्छा है वो पूरी ना हो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। अब इधर तो शेर ने ये तय कर लिया कि मुझे महाराजा की शिकार नहीं बनना है, और इधर महाराजा भी इक्वली डिटरमाइंड थे कि नहीं, मारना तो है ही है। He refused to leave the village forest until the tiger was found। महाराजा भी वहीं जाके जम गए जंगल में कि जब तक टाइगर नहीं मारा जाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs। ज्यो-ज्यो दिन बीतते जा रहे थे, महाराजा का जो गुस्सा था वो ऊंचा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। और इस गुस्से की वजह से कई लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। जो महाराजा के इर्द गिर्द सेवा कर रहे थे, उनको गुस्से के मारे उन्होंने काम से निकाल दिया। One day, with his rage, when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। कहा तो महाराजा ने 3 साल का लगान माफ कर दिया था, और कहा गुस्से के मारे उन्होंने एक दिन उनको दीवान साहब को बुलाया कि इस गांव का लगान जो है वो डबल कर दो, आगे से ये लोग डबल लगान पे करेंगे। द विलेज द पीपल कैन नॉट बी डिसकंटेंटेड, कि इनको ऐसे माफ नहीं किया जा सकता। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि अगर इन लोगों को हम इस तरह से माफ कर दें तो कि भाई वो इस तरह से, दीवान साहब ने कहा भाई हम इस तरह से नहीं कर सकते, आपने 3 साल का लगान माफ किया और आप अचानक से 2 गुना लगान कर देंगे तो ये गांव वाले हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हम इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे, राष्ट्रीय अधिवेशन की, फिर वो लोगों को पता चल जाएगा। इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। तो महाराजा बोला ओके, आपको इनकी चिंता है, गांव वालों की चिंता है, तो ऐसा करो आप ही पद छोड़ दो। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic। Catastrophic मतलब भयानक, बुरा। तो महाराजा, वो दीवान साहब बेचारे शाम को घर गए बड़े ही परेशान से कि अगर महाराजा को टाइगर शिकार नहीं मिला तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। He felt life returning only to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। वो जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने देखा कि उनके घर में, मद्रास का जो पब्लिक पार्क था वहां से एक टाइगर लाके उनके घर में छुपा दिया गया है। तो दीवान साहब को सांस में सांस आई कि चलो ये टाइगर हम काम में ले सकते हैं। एट मिडनाइट व्हेन द town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved it into the seat। अब वो टाइगर था, इतना आसान तो था नहीं, तो जब सारा गांव सो गया तो दीवान और उसकी वाइफ ने क्या किया, ठेल ठेल के टाइगर को कार में डाला और पीछे की सीट पे लिटा दिया। The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। अब महाराजा जहाँ शिकार करने वाले थे, उन दीवान साहब ने कोई रिस्क नहीं ली, सीधी कार खुद चला के उस जगह पे ले गए। When they reached the forest, the tiger launched its satyagraha and refused to get out of the car। अब एक नई समस्या, जैसे ही वो उस जगह पहुंचे टाइगर ने सत्याग्रह कर लिया कि भाई मैं तो कार से बाहर नहीं आऊंगा, कार में ही बैठा रहूंगा। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed
इट डाउन टू द ग्राउंड। दीवान साहब बेचारे खूब परेशान हो गए, किसी तरह वो उस जानवर को कार से बाहर निकाले और वहां पे जंगल में लिटा दे ताकि सीधा महाराजा उसका शिकार करे। तो बच्चों इस तरह हमारा ये 5वां पार्ट शुरू हुआ। अब छठा पार्ट है, वो कंक्लूडिंग पार्ट है कि किस तरह से 100वां शिकार होता है और आखिर में क्या परिणाम निकलता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।